नमस्कार दोस्तों, ईएनटी समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जेगो ओरी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। इस पेंडेमिक में हमने होम आइसोलेशन का ऊपर 2 वीडियो बनाई है। एक है होम आइसोलेशन का गाइडलाइंस, दूसरी है होम आइसोलेशन में क्या क्या मेडिसिन्स लेनी है। आज हम बात करेंगे होम आइसोलेशन का पीरियड में हम अपने आप को, अपना हेल्थ को किस तरह मॉनिटर करना है, क्योंकि इस पेंडेमिक में देखा गया है मोस्ट ऑफ द कोविड डेथ्स आर ड्यू टू लेट एडमिशंस इन द हॉस्पिटल। जब हम घर में मॉनिटर कर रहे होते हैं, हमको पता नहीं चलता है कि हमारा हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है। बाय द टाइम हम जब पता चलता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे हम अपने हेल्थ को किस तरह से मॉनिटर करना है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करना है आप जब होम आइसोलेशन में है और आप सिम्टोमेटिक है। सबसे पहले ऑक्सीजन सेचुरेशंस। ऑक्सीजन सेचुरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड जो है मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द कोविड डेथ इज ड्यू टू निमोनिया और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए जितना भी होम आइसोलेशन में जो सिम्टोमेटिक है उनको ये इंस्ट्रूमेंट लेना ज़रूरी है। ये है पल्स ऑक्सीमीटर। ये फार्मेसी में अवेलेबल है। इसका प्राइस रेंज है स्टार्टिंग फ्रॉम 900 से लेके आपको 5000 तक मिल जाएगा। इसका अलग अलग कंपनी का अलग अलग दाम है और ये बैटरी ऑपरेटेड है। और इसका मेन कारण है आपका ऑक्सीजन लेवल जो बॉडी में है उसको मेज़र करता है। इसका कारण से आप ऑक्सीजन लेवल का मुताबिक से आपको अस्पताल में ट्रांसफ़र करना या ट्रांसफ़र नहीं करना, इसका जो लेवल पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको कोविड डेथ को ये प्रिवेंट कर सकता है। आपको अर्ली ट्रांसफ़र में ये हेल्प करेंगे। आप देखते हैं हाउ टू यूज़ दिस पल्स ऑक्सीमीटर। सबसे पहले आप इसको जब खोलेंगे तो इसमें एक छोटा सा बैटरी होंगे। ये बैटरी का स्लॉट दिया हुआ है, 2 बैटरी, और ये जो फिंगर को डालने के लिए एक स्लॉट दिया गया है। इसमें आप इधर इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर को डालना है और डालने का टाइम में जो आपका नेल पोर्शन जो है ऊपर तरफ में होना है डिस्प्ले का तरफ में, और जो पल्प है वो अंदर तरफ में, नीचे तरफ में ऐसे करके लगाना होता है। और यहाँ पे ऑफ ऑन का स्विच दिया गया है। और जब डिस्प्ले यहाँ पे है थोड़ा सा वेट करना होता है, मे बी 1 मिनट या 1.5 मिनट्स आपको वेट करना होता है। तो यहाँ डिस्प्ले देखेंगे, फर्स्ट डिस्प्ले जो है SpO2 यहाँ पे 98 दिखा रहा है। ये है ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। और बीच में कभी कभी दिखाता है वो है परफ्यूजन इंडेक्स, PI इंडेक्स जो है, इसमें कितना ब्लड फ्लो हो रही है उसको मेजर करते हैं। उसके बाद है लास्ट में जो PR दिखा रहे हैं, यहाँ पे 98 97 दिखा रहे हैं। तो ये है पल्स रेट, यानी कि आपका हार्ट रेट को मेज़र कर रहे हैं। और जब ये SpO2 जब 94 से नीचे जाएंगे आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद 3% आप गिरते रहे हैं तो डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करके आपको कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जब इसको मेज़र नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेंगे कि आपका ऑक्सीजन नीचे जा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आता है, हम लोग बोलते हैं डॉक्टर लोग हैप्पी हाइपोक्सिया, मीन्स आपका जो सेचुरेशन काफ़ी नीचे दिखा रहे हैं, 94 88 वगैरह ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, उसको बोलता है हैप्पी हाइपोक्सिया। तो ये जो हैप्पी हाइपोक्सिया जो कोविड में बहुत देखा गया है, तो इसलिए ये मॉनिटर करना और डॉक्टर का साथ में टच रहना बहुत ज़रूरी है। पल्स ऑक्सीमीटर का भी कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहले इसका एक्यूरेसी, इसका एक्यूरेट रीडिंग कब होते हैं मैंने पहले भी बताया है। इसका वेरिएशंस 2 वेरिएशंस है, +-2। आपको प्लस माइनस मतलब 2 ऊपर नीचे हो सकता है। 98 है तो या तो 100 है या तो 96 है। उसके बाद रीडिंग भी पल्स रीडिंग दे सकता है। पल्स रीडिंग कब देंगे? सबसे पहले इसमें जो नेल में आपका नेल पेंट नहीं होना चाहिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए। अगर नेल पेंट है तो आपको पल्स रीडिंग मिलेंगे। उसके बाद हाथ जो ज़्यादा कोल्ड, ठंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ठंड ज़्यादा होगा तो ब्लड सर्कुलेशंस में इफ़ेक्ट होता है और उसमें वेरिएशंस होगा। उसके बाद आपका फिंगर जो मूवमेंट्स, आप फिंगर को मूवमेंट करके नहीं लगाना है।
फिंगर को एक स्टैटिक करना है, इसलिए आइडियली आपको एक टेबल में इस तरह से आपको स्टैटिक अच्छा से रख के आपको सैचुरेशंस देखना है। आप ज़्यादा हाथ को मूवमेंट करके देखेंगे तो इसमें वेरिएशंस आ सकता है। नेक्स्ट वाइटल इम्पोर्टेंट जिसको आप मॉनिटर करना है होम आइसोलेशंस में, वो है हाई फीवर। उसके लिए आपको रेगुलर टेम्परेचर को देखना होता है। ये है डिजिटल थर्मोमीटर, जिसका कारण से हम अपना टेम्परेचर मेज़र कर सकता है। ये इजीली अवेलेबल है फार्मेसी में, अराउंड 200 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस। इसमें मेजरमेंट करने के लिए 2 एरिया है मेनली। अंडर आर्म टेम्परेचर जो बोलता है, जो फेरीफेरी का टेम्परेचर को मेजर करता है, यहाँ आर्म में लगाते हैं। और एक है कोर टेम्परेचर, यानी कि माउथ का अंदर में जो टंग को ऊपर करके अंदर में लगाते हैं। उसके बाद जो बेबी है वो रेक्टल टेम्परेचर जो नीचे में जो लगाते हैं, वो तो स्मॉल बेबी को बच्चा जब यहाँ पे लगाने के लिए तकलीफ होता है तो रेक्टल में भी हम लगा सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपना जो टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं। और इसको कैसे करेंगे, आप ये जो ऑन करने के बाद आप यहाँ लगाना है। कब तक रखेंगे, टिल ब्लिंकिंग स्टॉप। यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है, ये ब्लिंकिंग जब तक नहीं रुकेंगे और एक साउंड देंगे, बीपिंग साउंड। बीप साउंड जब तक नहीं देंगे आप उनको अंदर में रखना होता है। और जब बीप साउंड जब आएंगे तब आप इसका रीडिंग को लेना है। और अब जब दोनों का जब टेम्परेचर ले रहा होता है, यानी कि माउथ और जब अब ब्लिंक हो रहा है, ये देखो, ये साउंड जब तक नहीं आता है तब तक रखना है। ये 36 दिखा रहे हैं अभी मेरा जो टेम्परेचर है, ये जो मैं यहाँ जस्ट पकड़ा है। और ऐसे करके दोनों का जो डिफरेंसेस है उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है, यानी कि यहाँ लेने के बाद साथ साथ हर यहाँ डालेंगे तो आपको फोर्स रीडिंग होंगे। तो इस तरह से हम अपना टेम्परेचर मॉनिटर कर सकता है। ये डिजिटल थर्मोमीटर जो है इसमें भी वेरिएशंस होता है। जैसे आप जब ज़्यादा मूवमेंट करेंगे लगाने का टाइम में, आप मेजरमेंट का टाइम में ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, उसमें भी वेरिएशंस देंगे रीडिंग में। और एक्सरसाइज, जस्ट आफ्टर एक्सरसाइज आप लेना नहीं चाहिए, अगर उसमें लेंगे तो भी वेरिएशंस होंगे। और जस्ट आफ्टर फूड, और जब आप गुस्सा होंगे तब भी। और वेदर, जब हॉट वेदर, दिन में ज़्यादा धूप दे रही है, उस समय भी अगर आप जब लेंगे उसमें भी वेरिएशंस हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्या क्या सिचुएशंस में आपको घर से अस्पताल में शिफ्ट करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये डिसीजन में देरी कर दिया और रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हाई फीवर फॉर 3 to 4 days। आपने बुखार है, पैरासीटामोल वगैरह ले ली है, फिर भी बुखार नहीं उतर रही है, तो डॉक्टर को फ़ोन करना है और शिफ्ट करने के लिए सोचना है। सेकेंड है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। जैसे आप ऑक्सीजन सैचुरेशन को जब मेजर कर रहा होता है, 94 का नीचे आ रही है और 3% कॉन्टीन्यूसली नीचे गिर रही है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है और शिफ्टिंग के लिए बातें करना है। उसके बाद परसिस्टेंट पेन, आप प्रेशर फील कर रहा है चेस्ट में, और मेंटल कन्फ्यूज़न और सीजर हो रही है। उसके बाद आपका लिम्स में, आपका हाथ पाँव में वीकनेस फील कर रहा है, तब भी आपको शिफ्ट करना है अस्पताल में जहाँ पे कोविड ट्रीटमेंट हो रहा है। So friends, if you like our videos, you can press the subscribe button so that आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। The bottom line is you should closely monitor your symptoms and inform immediately to your concerned doctor if symptom is persistent, especially the fever and difficulty in breathing. Till our next video on COVID education, stay safe and stay at home. Till then, thank you. Jai Hind.